छोटे भाई यादव जी को जिन्होंने इस मंच का सफल संचालन करते हुए मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को रखूं। बच्चों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताएं। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का तन, हमारा और आपका तन। अभी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सरकार को चुनने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का जो तरीका होता है वह सीधे सीधे जनता उनको चुनती है। पहले हम लोग पढ़ते थे, कहानियों में देखते हैं, आप लोगों को वहाँ नैतिक शिक्षा की किताबें चलती होंगी जिसमें आप देखते हैं नैतिक शिक्षा में हम कहानियों की बात करते हैं। एक राजा हुआ करते थे, तो राजा जो होते थे वो राजा का ही लड़का राजा होता था। लेकिन जब हमने संविधान को लागू किया तो हमारे पास लोकतंत्र हो गया। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनके माध्यम से हम सरकार का संचालन करवाते हैं। हर 5 वर्ष में हमारे वहाँ यह व्यवस्था होती है। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। छोटे भाई शिवम जो विधिवेत्ता है, उन्होंने इस पे एक संक्षेप प्रकाश डाला था, तो उन बातों पे मैं ना जाते हुए आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के हित की बात बताता हूँ। आप लोग बहुत खामोश और मायूस बैठे हैं। नजरों से नजरों मिलाएं तो कुछ बात हो, दिल की दूरियां मिटाएं तो कुछ बात हो, और अगर एक जोरदार तालियां बज जाए तो कुछ बात हो। बच्चों, यह दिन है, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं। इसका महत्व जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके ऊपर जब नए नए शासन लगते हैं तो पता चलता है। उदाहरण के लिए आप विद्यालय आते हैं, विद्यालय का एक नीति होता है जिसमें आपको गणवेश में आना होता है, क्लास जो होता है उसको भी नियमित रूप से करना होता है, अपने गृह कार्य को करना होता है। उसी तरह से जब किसी देश को चलाना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है, उसको विकास के पथ पे ले जाना होता है और विश्व में अपने आप को दर्शाना होता है, तो एक शासन व्यवस्था की नींव रखी जाती है और वही संविधान है। आप लोगों से जुड़े हुए जैसे 6 से और 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और यह भी संविधान के ही माध्यम से हुआ है। आप लोग आगे जाएंगे, आप लोग देश के विकास के लिए भागीदारी करेंगे, आप लोग देश के भावी कर्णधार हैं। आप लोगों के ही कंधों पे इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप इसलिए आप लोगों को अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने दायित्वों को भी समझना होगा और एक अनुकूल तरीके से आगे बढ़ते हुए न केवल समाज का निर्माण करना होगा, अपने राष्ट्र के निर्माण में भी आप लोगों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। आज भारत ने बहुत से क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि कर ली है, तथापि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी हमको और भी वृद्धि और प्रगति की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे नौनिहाल जो आप भावी देश के कर्णधार हैं, उन क्षेत्रों में भी भारत को आगे ले जाएंगे। और भारत का जो एक सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है, भारत को दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्रों में अंगीकृत कराना है, वो काम आप लोग बखूबी करेंगे। और आप लोग थोड़ा देर और धैर्य रखिए, अभी आप लोगों को लड्डू भी मिलेगा, ठीक है? मैं बात कर रहा था कि 26 जनवरी के महत्व का। देखिए, जब एक व्यक्ति आजाद हो जाता है तो आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब यह कतई नहीं है कि हम हर चीज करने के लिए आजाद होते हैं। एक समाज का जब निर्माण होता है, उस सामाजिक प्रक्रिया में आप किसी भी कार्य को समाज के अनुरूप करते हैं जिससे समाज का फायदा हो, समाज आगे बढ़े, वह कार्य को ही हम सामाजिक कार्य करते हैं। और आज़ादी का सही मायनों में अर्थ यह है कि हम कुछ नियम अपने ऊपर लगाते हैं और उन नियम के अनुसार ही जब चलते हैं तो समग्र समाज और समग्र राष्ट्र का विकास होता है। और कुछ बच्चे इस समय काफ़ी परेशान हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा एक छोटे से शेर के माध्यम से। गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो और ये जमाना भी बदलेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।